अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं वहाँ भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू K2, सलमान राशिद ऑन पाकिस्तान आइडेंटिटी टाइप 31D। सलमान रशीद है भाई। तो देखते हैं भाई, वीडियो ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई साहब। और ये ऐसी वीडियो जिससे हमें भी एक फनी वे में भी और एक काफी सुनने को जेन्युइन चीज जो है सीखने को मिल रही है। ऐसे तो नहीं। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हाँ, सही है। एक है जी मैं नाम भूल रहा हूँ, रंजीत सिंह की फ़ौज में आर्टिलरी का ब्रिगेडियर था। उसके भतीजे की एक किताब है जंगनामा, शाह मोहम्मद की लिखी हुई है जंगनामा। जंगनामा अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलता है कि कोई भी डिवाइड नहीं थी, रिलीजियस डिवाइड नहीं थी। मतलब इसके ऊपर अब लोग कहेंगे जी वो रंजीत सिंह ने मस्जिद का ये कर दिया, उसने वो कर बनवाई भी तो मस्जिदें उसने, मस्जिदें बनवाई भी। हम सिर्फ जो हिस्ट्री हमें पढ़ानी होती है हम वो पढ़ा देते हैं। रंजीत सिंह ने तोड़ी बट बनाई भी। इज़ इट फेयर टू से कि रंजीत सिंह के टाइम जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी वो टेरिटोरियल थी एज अपोज टू रिलीजियस। उसकी आर्मी में हिंदू मुसलमान भी थे और वो टेरिटरी डिफेंड करने के लिए हिंदू या मुसलमान फोर्सेस से लड़ रहे थे एज अपोज टू दिस आइडिया कि कोई इस्लामिक जिहाद हो रही है। नहीं, इस्लामिक जिहाद तो कभी भी नहीं था, वो बिल्कुल टेरिटोरियल था। और ये मैं आपको बताऊं, ये पुरानी बात थी। ये जो टेरिटोरियल छोटी छोटी जंगें होती थी ना, ये राजपूतों को बड़ी हर वक्त, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, खुरक रहती थी। मसलन अगर इनका एक फसल नाकाम हो गई ना, तो अब दाने नहीं हैं खाने को, तो वो क्या करते थे कि अच्छा वो यार वो साथ में जो फ़लाँ राजपूतों की रियासत है वहाँ अच्छे दाने हुए हैं, तो चलो वो जाके लूट लिया। मंदिर लूटा करते थे राजपूत, हिंदू थे, जहाँ मतलब इधर अगर काल पड़ गया तो उधर जाके लूट लिया, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। ये इसमें धर्म दीन का कोई चक्कर नहीं था। तो हम क्यों नहीं शुड रंजीत सिंह बी अ हीरो फॉर पाकिस्तान? ऑफ कोर्स, फॉर पंजाबीज स्पेशली। मतलब राजा पौरवा के बाद हमारे पास तो बादशाही एक आया जिसने, मतलब पठान नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी ना वो क्या मफरूज़े घड़ते हैं कि नहीं ये गलत है, फलाना है, ढमकाना है। मतलब नथ डाल दी थी पठानों को। अब्दाली और वो अफगान फोर्सेस जो आई थी, अफ़गान या जो भी जिधर भी जो भी खड़ा होता था, मतलब अफरीदियों को भी, तो ये जमरोद का किले में अफरीदी लड़ रहे थे ना हरी सिंह नलवा के ख़िलाफ़, तो मतलब नाथ डाल दी थी। अब वो ना माने और वो बड़े बड़े मफरूज़े ईजाद करें कि जी ये, और मुझे कहा जाता है कि सलमान रशीद झूठ बोलता है, इसमें पड़ा बड़ा कुछ नहीं है। तो वो अपना चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में ये कोई नहीं एक्नॉलेज करता ये कि जी पठान, ये जो अफ़गान है वो जाहिल मुतलिक, वो कहते हैं जी जेलम तक हमारी सरहद है। कब से जेलम तक तुम्हारी सरहद है? सिर्फ वो 40-50 साल के लिए, जब वो लुटेरा जो था डकैत अहमद शाह अब्दाली, उसका ज़माना था, तो तभी उनके पास ताकत थी। उससे पहले तो उसी ने इस मुल्क का नाम भी अफ़गानिस्तान रखा था अपने मुल्क का। उससे पहले तो अफ़गानिस्तान का नाम भी कुछ नहीं था, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, कोई ज़ाबुल थी, कोई काबुल थी, कोई फ़लाँ थी, कोई ये थी। और वो आप भूल जाते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से हेरात तक जो था वो सारा सल्तनत इंडिया की थी। अशोक के ज़माने, चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना अलेक्जेंडर के मतलब 4-5 साल बाद, समझ लें आप 318 कबल मसीह से उसकी बादशाही थी। तो उसने तो ये सारी एक्सपेंशन की और फिर उसमें अशोक ने उसे कंसोलिडेट कर दिया। अशोक के मरने के बाद वो इंडो ग्रीक्स आ गए और अफ़गानिस्तान पे उनका कब्ज़ा हो गया 180 BCE में। तो ये पंजाब की वो ख़त्म हुई। तो हमने तो 150 साल वो इनके ऊपर की। और उसके बाद अगर आप मुग़लों की बादशाही के ऊपर आ जाएं, तो तब भी तो अफ़गानिस्तान इंडिया का हिस्सा था। वो कैसे कहते हैं, अब दाढ़ियाँ रख ली उन्होंने और वो पगें पहन ली, तो वो कहते हैं कि जी हमारा यहाँ तक था। मतलब बंदा पुठे हाथ दा लपड़ मारे कि यार को अकल को हाथ डाल लो। डू यू फील कि ये अब जो पुराने हिस्टोरिकल एम्पायर्स की बेसिस पर
पाकिस्तान में ज़ैद हामिद जैसे लोग कहते हैं अब तो पूरा इंडिया पे होंगे, या इंडिया में लोग कहते हैं हम अब पाकिस्तान को इंडिया बनाएंगे. डू यू फील दैट्स ऑल्सो बिट अनफेयर कि अब तो बॉर्डर्स बन गए हैं, अब तो कंट्रीज़ बन गई, अब अपने नेशन स्टेट्स चलाओ, एज अपोज टू हार्कनिंग बैक टू दीज एम्पायर्स एंड ट्राइंग टू इन्वेड अदर कंट्रीज एट दिस पॉइंट? नहीं, वो ये तो कभी भी नहीं होगा. अब पाकिस्तान बन गया, अगर रीयूनिफाई होना होता ना तो पहले 2-3 साल में होना होता तो हो जाता. ये अब नहीं हो सकता, और मैं आपको बता दूं वो एक्सेप्ट भी नहीं हमें करेंगे. सर इसमें हमारे जो फार राइट के अगेन आई थिंक दोनों साइड्स पर थोड़ी एक एक्सट्रीमिस्ट आर्ग्यूमेंट होती है. वो कहते हैं हम पाकिस्तान को इंडिया बना देंगे, और यहाँ उसके जवाब में एक ग़ज़वा हिंद. बट इवन नाउ देयर इज़ दिस आइडिया दैट समहाउ बीन बॉर्न कि इंडिया भी पहले कुछ नहीं था, ये पाकिस्तान बना है तो इंडिया बना है. देयर वाज नो इंडिया बिफोर दैट एंड बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया केम टू बी एट द सेम टाइम. व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट आइडिया? इससे बड़ी जहालत कोई है नहीं. मतलब स्काईलैक्स ने 520 BCE में एक रिपोर्ट लिखी. स्काईलैक्स एक ग्रीक सी कैप्टन था जिसको डारियस द ग्रेट ने, दारियोश अव्वल ने उसको हायर किया था कि वो इंडस दरियाए सिंधु को और उसको मैप करके दे. उसकी रिपोर्ट थी, उसमें पहली बार इंडिया या इंडस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था. हम कहते हैं कि इंडिया नहीं था. और महाभारत 700 कबल मसीह में लिखी गई, ये स्काईलैक से 500 साल पहले, तो उसमें भारत का नाम है. तो ये हम अब अगर हम जहालत का हम इसी तरह दामन थामे रखेंगे ना, तो फिर ये आप इसी किस्म की बातें इनसे सुनेंगे. पढ़ा तो किसी ने कुछ है नहीं. ग्रीक्स ने तो लिखा था ईस्ट ऑफ इंडस ना, एवरीथिंग ईस्ट ऑफ इंडस इज इंडिया. जो पहले नो नहीं, अगर आप ग्रीक्स की वो देखें ना, जो डिस्क्रिप्शन है उससे जो एग्जैक्ट जो पाकिस्तान है, जो इंडस रिवर वैली है, वो इंडिया है. और वो अगर वो इंडिया की बात करते हैं तो वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की बात करते थे. ईस्ट एंड वेस्ट बोथ. आई थॉट इट वाज ऑल ईस्ट ऑफ इंडस, के इंडस के बाद सारा इंडिया है. अच्छा. मतलब हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन था, टर्की में रहता था, और काफ़ी घूम फिर के उसने अपनी हिस्ट्री लिखी तकरीबन 460 BCE में. तो वो कहता है, इंडियन सैट्रपी का जिक्र कर रहा है कि साइरस द ग्रेट ने कहाँ तक कब्ज़ा किया. तो बलूचिस्तान को वो इंडियन सैट्रपी कह रहा है ना, वो उसकी 7वीं सैट्रपी इंडिया की. तो ये इंडिया ही था ये. और जो नाम है इंडिया, वो सिंधु से डिराइव होता है. सिंधु से पर्शियन में हिंदू बनता है, हिंदू से ग्रीक में इंडू या इंडस बनता है. इंडस का जो मुल्क है वो इंडिया है, क्योंकि जो मुल्क की नेम एंडिंग होती थी, प्रॉपर नेम एंडिंग, उसके आगे IA लगाते थे ग्रीक्स. तो वो इंडस की जगह इंडिया जहाँ बहता है इंडिया, तो इंडस तो हमारे पास बहता है. तो हम हिंदू हैं, हम सिंधु हैं, हम इंडियंस हैं. सर इसमें व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी? की जो सिंधु आइडेंटिटी थी वो लोगों की आइडेंटिटी थी, हमारी आइडेंटिटी थी. वो हिंदू बन गया तो वो एक आवाम की आइडेंटिटी थी. एंड मे बी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है इस बारे में, कि हिस्टोरिकली हिंदू उस तरह से, जिस तरह एक इस्लामिक कोडिफाइड रिलीजन है, हमारी किताब है, पीपल्स आइडेंटिटीज़ वर अ लॉट मोर फ्लूइड. मतलब लोग अपने आप को प्री पार्टीशन मुस्लिम हिंदू भी कहते थे, और उनको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं नज़र आती थी. आज अगर कोई सड़क पे बोले मैं मुसलमान हिंदू हूँ तो सब परेशान हो जाएंगे. सो दैट हिंदू आइडेंटिटी इज़ मे बी आर रीजनल आइडेंटिटी, बट वो अब एक इंडिया में भी रिलीजियस राइट में थोड़ी कोऑप्ट हो गई है, और हमने तो बिल्कुल ही अबैंडन कर दी. लेकिन हमें वो रिलीजन की बेसिस पे शायद उसको नहीं देखना चाहिए था हिस्टोरिकली. व्हाट आर योर थॉट्स? जो हमारी अपनी आइडेंटिटी थी. बट जस्ट इवन द फैक्ट कि कॉलिंग आवरसेल्व्स हिंदू, पहले लोग अपने आप को मुसलमान हिंदू बोलते थे, राइट? मैंने नहीं वैसे सुना. उर्वशी बटालिया की किताब है, उन्होंने सुना वाक्य भी बताए हैं. अच्छा, मैंने वैसे पढ़ी नहीं है उर्वशी की. इट्स ओरल हिस्ट्री पे जो उनकी किताब है पार्टीशन के ऊपर. आई फॉरगॉट द नेम एग्जैक्टली. अच्छा. ये
मेरा ख्याल है कि हमें जो आइडेंटिटी बनानी चाहिए थी ना जी, वो एक नेशन स्टेट की आइडेंटिटी अगर बना लिया आपने मुल्क, चलें इस्लाम के नाम पे ही बनाया है, तो फिर वो बन तो गया है। अब उसके अंदर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, सारे ही थे। तो आइडेंटिटी तो वो बननी चाहिए थी। ये नहीं था कि हम सिर्फ यही कहें कि जी ये सिर्फ मुसलमानों के लिए और बाकी सारे निकल जाएं। जैसे अब इंडिया में एक ये पागलपन शुरू हुआ है कि जी हम मुसलमानों को निकाल देंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि टू नेशन थ्योरी के इनहेरिटर्स अब रिलीजियस राइट इंडिया में है। हाँ जी, वो जो टू नेशन थ्योरी का आइडिया था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, अब वो इंडिया में रिलीजियस राइट बोल रहा है, जबकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रियलाइज़ कर लिया है कि हम इंडिया से इकोनॉमिकली नहीं लड़ सकते। हम तो बड़े इन फेवर हैं कि अब ठंड कर लो, ट्रेड कर लो, बातचीत कर लो, और इंडिया का रिलीजियस राइट कह रहा है कि हिंदू मुसलमान साथ ही नहीं रह सकते। यही तो थी टू नेशन थ्योरी। सालों वो क्रिटिसाइज़ करते रहे, अब वो वही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सितम ज़रीफ़ी है ये वक्त के गुजरने की। Do you feel it's dangerous what's happening in India now? Like as somebody who's seen Pakistan and deteriorating situation. वो इंडिया, ये देखिए हम लोग ना दूसरे की हमाकतों से कभी भी सबक नहीं सीखते। ज़ियाउल हक जो हमारे साथ करके गया, हम कभी भी इस तरह के लोग नहीं थे। हमारे लिए कभी कोई दूसरा काफिर नहीं था। मतलब ठीक है, हमने अहमदियों के ख़िलाफ़ बहुत पहले से ही एक कैंपेन शुरू कर दी थी 1950s में ही, लाहौर इसी शाप के शहर से जी। तो ये अपना ये जैसे पहली बार ज़िंदगी में मैंने शिया काफिर लिखा हुआ एक रेलवे ट्रेन डब्बे के टॉयलेट में देखा, और मैं बड़ी देर उसको घूरता रहा कि ये कब हुआ। साल था जी 78, ज़िया को आए हुए 1 साल हो चुका था, नवंबर 78 की बात है। उससे पहले कभी नहीं था। तो हमने ये किया, हमने फिर इतनी पोलराइजेशन कर दी कि हम अब उस हद पे पहुंच गए हैं कि कोई ज़रा सा तौहीन का लफ्ज़ आप बोल दें किसी तरफ इशारा करके, लोग आनन फानन 50,000 बंदा खड़ा होगा और मार देंगे किसी एक को पकड़ के। और वो अब इंडिया में भी यही हो रहा है। वो गाँव लेके जा रहा है, कत्ल कर दो बंदा। वो बाद में पता चलता है कि वो तो बेचारा हिंदू था, किसान था, ख़रीद के लेके आ रहा था गाय। अब तो ये वो लोग भी, उन्होंने हमारा हाल नहीं देखा, वो ही करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ जो हमारे साथ ज़िया ने 50 साल पहले शुरू किया था। हम अभी तक भुगत रहे हैं, और अब मोदी वो करके जा रहा है कि इंडिया वाले भी भुगतें 50 साल। आई मीन मोदी ने बहुत गलतियाँ की और पॉलिसी हम ज़िया से कंपैरिजन तो इज़ अ बिट एक्सट्रीम नहीं। आई थिंक मोदी का स्टिल अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, एक ज़िया तो मतलब बस सिर्फ ये है कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ है, लेकिन कौम का तो जहन उसने बिगाड़ दिया ना जी। मुझे तो इंडिया का सेक्युलर ईथॉस जो है स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ कि मतलब CAA जैसी चीज़ पे हमने मास प्रोटेस्ट देखी। हमने तो एक ज़िया के ख़िलाफ़ शुरू में प्रोटेस्ट देखी, फिर MRD देखी, बट एक आयरन फिस्ट से रूल हुआ था। वहाँ पे एक मिडिल क्लास है जो बड़ी तगड़ी है इंडिया के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि उनकी वजह से जो है ना, एक तो सेकुलर थॉट कभी मर नहीं सकेगा, और उनके वहाँ उनके धर्म में ये भी नहीं है कि जी अगर आप का कोई आप सेकुलर ख्याल, और देखिए सेकुलर कोई ला मज़हब नहीं होता। सेकुलर वो है जो कहता है जी ठीक है, वो उसका जो भी ख्याल है वो है, वो मेरा दीन धर्म ये है, मैं ऐसे हूँ। जैसे बलोच, मैं समझता हूँ कि वो सबसे सेकुलर कौम अभी तक हैं। सिंधी भी थे, लेकिन सिंधियों के ऊपर पंजाबी मौलवियों ने जा के बड़ा नाश मारा है सिंधियों का, और अब इंशाल्लाह वहाँ पे बलूचिस्तान में भी लगे हुए हैं पंजाबी मौलवी। गवादर की सबसे जो बड़ी मस्जिद है शहर के अंदर, मेरा ख्याल है बहुत साल पहले तो वहाँ पे वो सराइकी डायलेक्ट में शुरू था, तो पता चला कि जी लइये से आया हुआ है ये मौलवी। तो वो जाके उधर भी उनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। लेकिन बलोच बाय एंड लार्ज अभी भी सेकुलर है। आई थिंक द ट्राइब इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन। हाँ जी, और उनकी वो जो फिर ट्राइब से फिर जो बलोच आइडेंटिटी है वो सिंधियों में भी है। सिंधी आइडेंटिटी बड़ी वादे पठानों में है। ये सिर्फ पंजाबियों को मुसीबत है। आई थिंक श्योर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स आर नॉट द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से आपने हिंदू मुस्लिम यूनिटी सबसे ज़्यादा सिंध में ही देखी है फॉर ईयर्स। अब जाकर मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए विद फोर्स कन्वर्जन्स, बट फॉर ईयर्स खुली दिवालियाँ मनाई जाती थी, कोई इशू नहीं होता था, होली होती थी।
और वैसे तो सारे ही हमसे बेहतर हैं जी। मैं आपको बताऊं पंजाबियों से, खैबर पख्तूनख्वा में भी रिमोट इलाकों में, उधर पाड़ा चनार में, स्वात के छोटे गाँव में कारोबारी वो जो है वो हिंदू है। और ये तो अब आके ये जो तालिबानाइजेशन हुई है स्वात वगैरह की, तो इन बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है। पहले तो कभी हमने तो कभी सुना नहीं था कि जी वो जो सिख व्यापारी था पेशावर का, उसको किसी ने मार दिया, या उन्हें बिल्कुल वो लोग सिक्योर थे। पंजाब में ज़्यादा प्रेजुडिस था हमेशा इनमें, यानी पार्टीशन के, मैंने तो अपने होश में यही देखा है कि दिस इज द पार्टीशन हैंगओवर, राइट? कोई प्री पार्टीशन उस वक्त तो नहीं था, शो डायरेक्ट डे एक्शन और उन सब, मतलब इमीडिएटली प्री पार्टीशन था, बट हिस्टोरिकली शायद इतना नहीं था। तो लगता है आपको एक पार्टीशन का हैंगओवर है कि लोगों ने देखा गली कटते हुए ट्रेन्स आते हुए, विच पंजाब सॉ द मोस्ट वायलेंस। यू फील दैट उसका जो हैंगओवर है उसकी वजह से पंजाब में ज़्यादा है? पॉसिबली। हाँ, और फिर देखिए सिंधी भी पढ़ते हैं, पठान भी हमारी तरह ही हैं, वो नहीं पढ़ते। किताब को हाथ लगाना हराम है पंजाबियों और पठानों पे। सिंधी और बलोच पढ़ने वाली कौमें हैं। नहीं, ये मैं देखता हूँ ना जी, टिक्के शिक्के ले आओ, वो खाबे खाओ जी, की करते हो, तो डोंट यू फील, ये भी हम जो ब्रिटिश एक आइडिया था कि ये मार्शल रेसेस हैं, इनको लड़ाई पे लगाओ, पढ़ाई पे ना लगाओ, जिससे कल्चरल डिग्रेडेशन हुई है। पंजाबी हिस्टोरिकली जो राइटिंग है इतनी ज़बरदस्त है, इतने ख्यालात हैं, इतनी पोइट्री है, बट हम उसको प्रमोट करने की जगह एक आइडिया प्रमोट करते हैं कि पश्तून तो लड़ने के लिए ही हैं। फिर जब पाकिस्तान स्टेट बना, आपने बोला पहले इनको जहादी बना दो, पहले इनको अफगानिस्तान में डॉलर आते रहें, फिर आपने इन पर तालिबान इन्फोर्स कर दी। तो अब उनको बोलना तो थोड़ा अनफेयर है। ये हमने उनको ऐसा बनाया है ना कि तुम लोग मार्शल रेस हो, रिपीटिंग एंड रीगर्जिटेटिंग ब्रिटिश कॉलोनियल आइडियाज़। आई थिंक यू आर राइट, लेकिन अब हम हैं, अब हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है ना, कि पंजाबी और पठान है वो भी कुछ पढ़ना शुरू कर दें। हम मतलब इतना रेयर है कि आप पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में किसी घर में लाइब्रेरी देख लें, रेयर है। उसके मुकाबले में आप सिंध में या बलोच देखें, बादशाह खान की कितनी अच्छी फ़िलासफ़ी थी, क्या आदमी थे, उनके कितने फॉलोअर्स थे, हमने उनको भी मार दिया, उनको भी तबाह कर दिया। हाँ जी। तो जब आप एक पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल कास्ट को टारगेट करके मारेंगे, बंगाल में हमने जाके क्या किया था, पहले बोला यूनिवर्सिटी में ये जो टीचर्स थे इनको मारो ना। तो आप जब डिलिबरेटली एक इंटेलेक्चुअल क्लास को टारगेट करके मारते हैं, फिर आप बोलते हैं यार इन लोगों में से इंटेलेक्चुअल नहीं निकला, आपने मार दिया ना, जिन्होंने पढ़ाना लोगों को उनको जाके आपने मार दिया। हाँ, ये तो अभी किया गया ना जी, ये जब से तालिबानाइजेशन हुई। इवन बादशाह खान के सामने क्या किया पाकिस्तान ने, शर्मनाक काम किया। बड़ा आदमी था। सो प्री ज़िया आपने जिक्र किया, क्या कैसा था पाकिस्तान ज़िया से पहले? ज़िया से पहले एक तो हमें ये नहीं पता था कि हम शिया हैं या सुन्नी हैं। हमें ये पता था कि हम क्या कहते हैं, हनफी सुन्नी हैं, और मेरे अब्बा बड़े कट्टर थे, माँ बाप दोनों बड़े कट्टर हनफी थे। लेकिन कभी ये नहीं था कि ये शिया। मुझे एक बार याद है कि एक शिया प्रोसेशन 10 मुहर्रम की गुजर रही थी, हम लोग खड़े होकर देख रहे थे, तो मेरी बहन ने मुझे हंस के कुछ कहा, अब्बू ने फ़ौरन डांट दिया कि नहीं, इधर नहीं हंसना बिल्कुल। तो मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा था। अच्छा, और एक आज़ादी थी, वैसे वो आज़ादी तो भुट्टो ने सलब करनी शुरू कर दी। एक शख्सी आज़ादी तो थी जिसमें अगर बार खुली हुई है और कोई जाके वहाँ पे पी रहा है तो मेरा क्या ले रहा है भाई। भुट्टो ने वो जो हमारे ऊपर वो मौलवियों के डर में कि बस मौलवी इस बात से मेरे से मुतासर हो जाएंगे और मुझे फिर ताहयात मिल जाएगी, तो वो उसकी खातिर उसने जो खच मारी, वो उसके बाद ज़िया ने फिर उसको कील ठोक के सही फिट कर दिया। ख़ुद तो वो कहते थे पीता हूँ लेकिन मैं खून नहीं पीता लोगों का। खुद तो वो स्पीचेस में आके खुला मानते थे कि मैं पीता हूँ शराब। भुट्टो हाँ, तो औरों को भी पीने दे अगर खुद पी रहे हैं। हाँ, और तेरा क्या ले रहा है भाई। और मैं हमेशा कहता हूँ फाउंडर ऑफ द नेशन भी यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल, ऑफ कोर्स, अनडिनाइबल सी बात है कि कायदे अयूब खान पीता था, हैं जी, सिकंदर मिर्ज़ा पीता था, याया खान का तो नाम ही हम लोगों ने पीपा डार्लिंग रखा हुआ था। इवन लियाकत अली खान जब यूएस गए हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है, उनके यूएस डिप्लोमेट्स ने लिखा हुआ है कि यूज्ड टू ड्रिंक विद अस।
तो अब भी सारे पीते हैं। अब वो कहते हैं जी शहद है, ये शहद की बोतल है। अब ये ज़िया के बाद जो मुनाफकत ने तरक्की की है ना, वो फिनोमिनल है। ज़िया से पहले ये वीडियो स्टॉप कर दिए। वीडियो भाई वो कहते हैं ना खतरनाक होती जा रही, आगे आगे जैसे जैसे चलती जा रही है। पंजाबियों की कुछ ज्यादा ही बोलने क्या नाम था राजा जिसके वो एक रंजीत सिंह का जिक्र है, रंजीत सिंह पंजाब के राजा जी। थे और वो पठानों को पेला था अफगानिस्तान। पठानों की बात हो रही थी और जिसकी एक पाकिस्तानी लब्बैक वाले ने लाहौर में मूर्ति गिरा दी थी ना। एक तो पाकिस्तान से रिजवी की पार्टी लब्बैक वाले ने ये कांड भी हुआ है लाहौर में उसकी मूर्ति, उनकी बड़ी मूर्ति लगा रखी थी। हालांकि इतनी टॉप क्लास नहीं थी, लेकिन चलो मतलब ये चौक में लगा यादगार क्योंकि भाई पंजाबी हीरो थे भी हमारे। और उनकी मूर्ति लगा रखी थी और ये लब्बैक वाला मौलवी चढ़ गया वो हालांकि वो अच्छा था उसके साथ लब्बैक वाला मौलवी था पंजाबी, औलाद बना फिर पठानों की। जैसे चलो जिसकी भी बना, वो जी रंजीत सिंह की उसने मूर्ति गिरा दी। फिर वो बाद में पाकिस्तान ने बनवा तो दी हुकूमत सरकार ने, पीटीआई की हुकूमत दोबारा अच्छा, ये भी काम में बोल रहे हैं पाकिस्तान। ये अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती तुझे मानना पड़ेगा तो ये अगर होती उसकी तो वैसा वो टूटती ना नहीं ये भी अच्छा मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब ले नहीं आप जवाब जरूरी हो गए। अब आगे बात होगी नहीं, आगे बात उस वक्त होगी जब मैं जवाब में टूटी। अब मैं जवाब दूंगा। नवाज शरीफ की आप इस बात को खत्म किए बगैर आगे नहीं जाएंगे। आप आगे नहीं जाना होगा, वीडियो बंद हो सकती है लेकिन आगे नहीं गुजरा जाएगा। आप जवाब होगा नहीं मैं साबित करता हूँ, नवाज शरीफ के दूसरे दौर में उठा के तारीख देख लो, क्या मंदिर नहीं गिरे? वो मंदिर की हो रही है बात मेरी तो मंदिर भी एहतराम के रिश्ते में पैसा बात भी आती मुझे को आज तक उसकी मुरम्मत दोबारा नहीं की गई। उस वक्त कितने काम उस हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ करता था, किसी ने आवाज उठाई थी? नहीं उठाई। ये आवाज पार्लियामेंट में किसने उठाई? अली मोहम्मद खान ने उठाई पार्लियामेंट में, पहला वर्ड पाकिस्तानी पार्लियामेंट। अच्छा भाई अच्छा किया, बहुत उसने आवाज उठाई कि हिंदुओं के साथ जुल्म है, उनके साथ जुल्म है। भाई सारा मंदिर बनाने का किसने कहा था? इमरान खान। बहुत अच्छा किया। जो इधर पाकिस्तान में मंदिर गिराया किसने 3 दिन में बनाया? इमरान खान ने। मूर्ति भी किसने बनवाई? इमरान खान ने। सजा किसने दिलवाई थी? सियालकोट में इमरान खान ने। बच्ची तस्लीम करने वाले किसने सजा मौती थी? इमरान खान ने। इससे पहले किसी ऐसे कांड करने वाले सजा कभी हुई? मियां मिट्टू के साथ तस्वीरें कभी हुई? चाय किसने पी, खाना किसने खाया? वो भी मैं बताता हूँ। पहले एक वीडियो में बता रहे थे कि मनमोहन सिंह के साथ यासीर मलिक उसका छोड़ो अब जवाब ले नहीं वो तस्वीरें का बताओ। इमरान खान को उसका पता ही ना उस बंदे को क्या सोच है। उनका यही पॉइंट है 20 साल इधर रहा। यासिर मलिक के साथ खान की भी तस्वीरें हैं, इमरान खान की है। इमरान खान के साथ यासिर मलिक की वाइफ की दोनों की तस्वीरें हैं। मियां मिट्टू एक अलग मुद्दा। तो मियां मिट्टू के साथ में उसकी तस्वीरें हैं। बिल्कुल वो कांड तो इसको नहीं पता। दूल्हा मिला वही है, दूध का दूल्हा। और हर साल रिपोर्ट भी शाया होती है कि 1000 लड़की को पाकिस्तान में 1000 लड़की को कन्वर्ट किया जाता है हिंदू धर्म की या दूसरे नाम। वहाँ पर इसे वो जो तस्लीम वाला टच है, इस्लामिक टच, उसको छोड़ दे। भूल जाएगी। अच्छा वो अच्छा ये बताओ, ज़िया ने जब ये इस्लामिक टच देके कंट्री का बेड़ा इतना गर्क किया आज आपसे बता रहे थे तो खान साहब नहीं कर सकते। उसने इतना नहीं किया जितना खान साहब ने टच देकर किया है। खान साहब ने इस्लामिक टच उसी लब्बैक वाले को खान साहब ने उसी लब्बैक वाले को कहा था आप और फ्रांस का जो है अभी सदर है उसके खिलाफ ना निकलो, मैं अक़वाम मुत्तहिदा में बात करके सारा सुलझा लूंगा। उसी लब्बैक को रोका था तो लब्बैक निकली। लब्बैक को एक मिनट हमारे गांव का बंदा आज भी हयात है, मौजूद है, जो उसको मारने वालों में था, लब्बैक को मारने वाला पुलिस वाला।
इमरान खान के कहने पे उसने रोका था। के अंदर इमरान खान ने एक रोका। इसने- 3 दिन इमरान खान ने कह दिया था 3 दिन का रुक लेकिन जाओ। वो जो मियां मिट्ठू वाला है ना, वो जो कांड है वो जब कभी वो इतने काम को रोक रहा था, मियां मिट्टू को चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं तेरी मियां मिट्टू की भाई, एक लीडर- तस्वीर का मतलब ये नहीं कि वो सारा बुरा हो यार, गया। सारा गुना लीडर दोनों गेम खेलते हैं। ये नहीं हर तो कोई एक और अपना बात मफाद समझा, देखता है भाई, एक समझा, इसमें कोई लगा टेंशन वाली बात नहीं। इक़्तिदा की बात कर रहा है। लब्बैक वालों ने उस वक्त कितने बंदे मरे थे पता है? किसके लब्बैक वालों के या उस जो वाले लब्बैक वालों के नहीं मरे थे, वो रागीर बेगुनाह मरे थे जो लब्बैक वालों ने मारा अच्छा, मारा था, था। रेडियो को लूटा था, गाड़ियों के शीशे तोड़े थे। इमरान खान कह रहा था ये बेगुनाह जिनको किसके खिलाफ आप ये निकले हुए हो। यही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर लब्बैक वालों की जमात को बैन क्यों नहीं किया गया पाकिस्तान में? तो उसने दरखास्त दी थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इमरान खान देख में साथ जिंदगी की कोई तकरीर यूसुफ देख ले जिस पर नवाज शरीफ जरदारी का नाम नहीं लेता, वो आज भी कहता है मेरे साथ मस्जिद एक मिनट। में, मेरे साथ मस्जिद में बैठ के लब्बैक वाले ने कहा है, मैं मौजूद गवाह हूं, मेरे साथ बंदा बैठा अभी मोगरी का हमारा गाँव साथ में बैठा हुआ है। परसों भी उसकी कॉल आई, उसने ये लफ्ज बोले थे मस्जिद में बैठ के इमरान खान ने लब्बैक को जितना नुकसान पहुंचाया है, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त हमारे खिलाफ इमरान खान ने दी, कभी जरदारी ने नहीं दी, कभी नवाज शरीफ ने नहीं दी। आज भी नहीं, लेकिन आगे रास्ते में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, उसने आवाज तो उठाई ना तारिक साहब। आगे रास्ते में काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो वो किसने बनाई है? वो किसने बनाई है? परमिशन गवर्नमेंट ने दी है। नहीं, भाई तो साहब, खाने तो परमिशन यही दे- तो आज है जो हमने किसने ये दी? ये पीडीएफ कान की में हुकूमत में समाज इतनी में पावर दी है। उनके पास ना थी, ये मैं गवाह हूँ भाई। बात करता है वो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था इमरान खान की वजह से, अदालत ने उसको आपकी नहीं हुकूमत पकड़ा। में इतनी पावर अदालत ने नहीं पकड़ा छोड़ो उसको। उसको जाने दे। जाने क्यों दिया? बहुत अच्छा है। बात उसका कर रहे टॉपिक हैं। और भाई साहब तू तू टॉपिक का क्या क्यों है? इतना भी और अच्छा नहीं, नहीं ये है जिस टॉपिक तरह की हमारे जांच क्यों है? मेरे गलती होगी, मैंने माफ कर दिया। बात ध्यान करो उसकी। नहीं, जिस तरह भुट्टो जहाँ साहब ये बड़े बड़े लीडर है जो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना हाँ। हमारा जिन्होंने पाकिस्तान अपना जिस तरह वो यश करते तो हुए सारे वैसे इस्लामिक इमरान खान तो इमरान खान भी इंसान ही है, कोई फरिश्ता थोड़ी है। हाँ, ऐसे बोलना, ये भी कांड तो करता रहा। हर इंसान में गलती होती है, सोच कुछ सोच आती होती है तो किसी ये की भी बात करता का रहा और आज जाकर ये इस्लामिक टच दे देता है। तो उसने उसके पार्टी में बंदे ऐसे थे, उसने खुद माना कि मेरे से गलती करवाई गई है। तो यार पॉलिटिकल करवाई पार्टी नहीं यार है। छोड़। हाँ उनके कह रहे मशवरा देने वाले भी तो होते हैं ना सदुमत जैसे। यार, अच्छा उनको छोड़ो। पॉलिटिकल पार्टी अब इस बात पे आओ कि हम पंजाबी हैं हाँ। या कि हम पठान हैं हम पंजाबी या कि हम हैं। पाकिस्तानी हैं हम या पाकिस्तानी इंडियन हैं, हैं। हम साथ में हम हैं मुसलमान ही कौन? बोल रहे हैं, साथ हाँ, में भाई के मुसलमान। हम पाकिस्तानी मुसलमान पंजाबी है। पाकिस्तानी साथ में नहीं, एक कोई मुसलमान। एक चूज करना, फिर ये तो बहुत और लंबा हो साथ जाता में है। मुनाफिक भी लगा। पहले मुसलमान मैं है, तो कहता हूँ सबसे बड़े मुनाफिक ही हम हैं। पहले मुसलमान है, सही बोल रहे फिर हैं। पाकिस्तानी है, तीसरा नंबर में पंजाबी है। इतनी सच्ची बातें खुदा की कसम बड़ा जिगर करके बोलते हैं यार। खुद को ही नंगा करना बहुत जैसे मुश्किल है। जैसे वो है ना डॉक्टर उनके फॉरेन पुलिस वाले इंडियन एस जय। उस तरह के जो है ना जो लफ्ज निकालते हैं ना बिल्कुल, बहुत। सोच समझ हाँ। इस नहीं तरह भाई से बात करें भाई रंजीत सिंह हमारे राजा थे, हमें भाई प्राउड है उनके, क्योंकि भाई हमें ना जो मर्जी है भाई हमें यकीन माने पंजाबियों पे भाई प्राउड होता है हमारा भाई साहब, ये गरूर है। और बाकी भाई बात करें कि आइडेंटिटी क्राइसिस तो भाई है, कंफ्यूज काम हो चुके हैं, क्योंकि भाई कई हमें मौलवी कंफ्यूज क्योंकि कर देते हैं, कई इस्लाम की ब्रांचें वजह से। कहीं बन गई हैं आगे और आगे। या शिया सुन्नी की बात करें तो भाई वो एक दूसरे को काफर करना शुरू कर दिए थे, ज़िया बाग के दौर में हुआ था, इनके पिछले हिस्से में इस्लामिक वो दहशत किया था उन लोगों ने, उनके दौर में हुआ था। और ज्यादा। सारी जैशियां करते थे, यही है ना कि अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए अपनी लोगों को ताकत का इस्तेमाल करते गलत थे। इस्तेमाल करते हैं। लोगों को इस्तेमाल करते थे, धर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर जी। दिया लोगों को, क्योंकि ये धर्म ऐसी चीज है जिसके लिए बंदा हफ्ते हफ्ते जान भी दे देता है। कोई शक और नहीं। इसके लिए लोगों को भाई साहब वो उन्होंने रास्ते ही ऐसे पे लगा दिया, रेडिकलाइज हो गए। जी। रेडिकलाइज होने की वजह से आज पाकिस्तान की हालत ये है, दहशतगर्द रेडिकलाइज होते हैं लोग, आम बंदा पढ़ा लिखा रेडिकलाइज नहीं होता। सही बात है। उसको तो वही होता है कि भाई इंसान है सामने वाला, भाई उसकी भी जान कीमती है, हमारी भी जान कीमती पढ़ा है। लिखा भी मेरी बात इंसानियत सुनो, की एक कदर, पढ़ा लिखा इंसानियत की इंसान कदर। हो जाता है जब इन मौलवियों के हत्थे चढ़ते जो इंडिया के अंदर रेडिकल- केस आया ना ऐसा वो इसीलिए रेडिकल बस के लगाया, ड्राइवर को रेडिकल लगाया साथ जो में। उसने वो खंजर लगाया वो भी
पढ़ रहा था, एक कॉलेज नहीं, स्टूडेंट था, क्यों रेडिकल हाँ। साथ में लगाए ना, जो कट्टर होते हैं ना, बिल्कुल। रेडिकल जो इन होते हैं, मौलवियों के अत्याचार मौलवियों के- पे जो अत्याचार किया वो गलत है भाई साहब। सीधा सीधा भाई हम भी भाई मुसलमान हैं, इस्लाम को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, चलो नमाज हमसे नहीं हो पाती, लेकिन ये है कि भाई हम अपने धर्म के साथ वो थोड़ा बहुत चलते तो हैं। थोड़ा बहुत क्यों मतलब भाई? ये है कि सर ने भाई बोला है हम कहाँ पर भी हो, कहीं पर भी कहीं आना जाना तो बोलते हैं नमाज पढ़ के हम नहीं भी हम पहले पढ़ते थे, ये नहीं पढ़ दिखावे पाते की थे, चीज मैं पहले भी अच्छा एक बोलता था। मिनट, अच्छा एक मिनट, यूं सब एक मिनट। अब एक मिसाल के तौर पे मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, ठीक है, एक तो आप कहते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी इंसान है गलती हो जाए बोल देते हैं। अच्छा यार वो मैं बस एक मिनट जवाब दे दे। स्टोरी का मकसद मकसद नहीं, वो टाउट कर रहा सिर्फ मुझे, मैं बता रहा हूँ। अगर मस्जिद में मैं खड़ा हूँ, आपकी कॉल आ जाती है भी जल्दी यकूब आओ यार, अगर मैं आपको मैं आपको ये कह दूँ मैं खड़ा मस्जिद में हूँ, आपका मामला है, नहीं, आपका नहीं। मामला है, मेरा तो नहीं है ना। ये आपने अल्लाह का मामला नहीं समझा, आपने मेरे ऊपर बात की, मुझे डाउट बात किया है। करके तूने गलती की। आपने मुझे डाउट किया माफी है। मांगी। अगर मैं मस्जिद में खड़ा होकर कहूँ कि मैं गंदी जगह पे खड़ा हूँ, चौक चौराहे पे खड़ा हूँ मैं मस्जिद में, तो फिर अच्छी बात होगी। जब मैं मस्जिद में खड़ा हूँ तो मैं यही बोलूंगा ना भाई मैं मस्जिद में खड़ा हूँ 5-10 मिनट के बाद में आ जाता हूँ, यही बोलूंगा ना। इसका हरगिज़ का मतलब नहीं कि मैं अपनी नमाज को किस तरफ लेके मैं चला अपनी जाता नमाज को है। आपको बता रहा हूँ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नहीं, तुझे ये मेरा मतलब भाई नहीं साहब, है। ये मेरे रब का मामला है, ये मेरा थोड़ा सा मामला हाथ है। ये मामला मैं बताता नहीं, हूँ। इसमें- लेकिन वो तो क्या ट्रेंड बात की बात है? कर रहे थे ना। सब पूरा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सब ट्रेंड की बात बात कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह कहता मैं रोजे के साथ बोल रहा हूँ, हाँ। रोजे ये के वो वाली बात भाई उसी जगह पे आ जाती है कि लोगों को बताना कि भाई साहब मैंने रोजा रखा हुआ है। ये बिल्कुल। आपका जो अच्छा, करदार है, हमारे जो है जो वो रोजे रखते हैं भाई दिखाने साहब के लिए तो बिल्कुल नहीं है भाई भाई। काफी तू सालों कौन से दिखावा करता है? अगर मेरा रोजा में तुझे तू पूछता तेरा रोजा है, तेरे को दावत पाई, मैं कहता हूँ मेरा रोजा, ये मतलब है मैं तुझे बता रहा हूँ मेरा रोजा एक है। मिनट बात तो सुन ले भाई साहब। बंदा को जवाब तो देना ही होता रमजान है। के महीने में तुम्हारा अकेले का रोजा होता था, हम सबका नहीं होता था। अगर तू मुझसे पूछेगा तो मैंने बताना तो है। क्यों? हमें अच्छा एक तुम्हारा रोजा मिनट, होता है। तेरे गांव में देख कितने बंदे लोग, अच्छा 100 में से सिर्फ 70 बंदा रोजा रखता है, बाकी 70 भी नहीं रखता। वो भी नहीं, तो फिर बताना नहीं होता कि मेरा मैं रोजा है। जानता हूँ। अच्छा बात है, नहीं है, मेरी सोच नहीं होता, नहीं होता। 30% लोग रोजा रखते हैं। आप कितने रोजा रखते हो आप फिर बता दो। परसेंट की तुझे बात कर, नहीं ये 70 पता। बंदा मैं कहता पूरे गांव में सिर्फ भाई एक बंदा रोजा रखता वो है। नमाजी ही देख रहा मस्जिद में कितने आते हैं, कितना बड़ा गांव नहीं है, भी पढ़ते। 40 बंदा नमाज पढ़ता सारा। अच्छा भाई मैं पता है क्या बात कर रहा हूँ? कि हम इधर चारों बंदे बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं और तुमने पता है क्या होता है, मैं रोजे के साथ बोल रहा हूँ, मैं रोजे के साथ बोल रहा हूँ। ये बात असल होती में है। हमें जो चिड़ रहे हैं यकूब भाई, आप बिल्कुल जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब जो इस्लाम हमें जिस काम से रोकता है ना उससे दूर है, तभी हमें भी कन्फर्म मुझे तो हैरान किया ये लब्बैक वालों जो पर भी आप कहते करते हैं हैं। कि रसूलुल्लाह की बेहुरमती जो है उस पर हमारी जान कुर्बान है, और जो आम बेचारे रेडी वाले हैं, मार उनको देते हैं। हाँ ये तो इमरान खान ने कहा था, उनका क्या कसूर है, वो भी मानते हैं उसको। नहीं इस जमाने में वो फिर अपनी जान किसके लिए क्या ये तरीका था इस्लाम का भी? बेगुनाहों को मारो, बच्चों को मारो। एक तो बच्चे के साथ ऐसे हुआ, गाड़ी भाई, हम शीशा उनके साथ उनकी खड़े हैं। आंख में लग गया था। भाई हम उनके साथ खड़े हैं, हम वो तो बच्चे उनके की खिलाफ आंख खड़े हैं। वाकई भाई, वो लेके पाकिस्तान का कानून है, वो ब्लास्फेमी कानून पाकिस्तान ने ऑलरेडी बना रखा तो है। यही तो वो सुन्नती अदालत में हुकूमत ने ले कहा जाओ, था। वो सजा देगी। आप आम लोग कौन होते हैं भाई साहब, किसी को सजा आज नहीं भी किसी तकरीर में देख लेना, 7 आदमी जिंदा है, पार्टी को लीड कर रहे हैं। यकीन माने मैं सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा इमरान खान की, ना जरदारी का नाम आगा, नवाज शरीफ का, सिर्फ एक बंदे का हर तकरीर में कहेंगे मौलवी पाकिस्तान के सारे लब्बैक वाले भी कि इमरान खान ने लब्बैक को नुकसान पहुंचाया है। हर तकरीर में साथ आदमी अच्छा कहते हैं, दूसरों के नाम अच्छा, करते हैं। ठीक हो गया मान लिया। बात करते हैं आप। गलत होगी भाई, माफ कर दे भाई, माफ कर दे। हो गया वो भी माफी। हो गया तू भी मान। मैं भी तू भी मान। माफ ये कर ये दे। अपनी अपनी बात कर आपका आप आपका बात करें तो ठीक है, अगर तुझे जवाब दूं तो फिर क्या हो कहता जाता है? है, बात आगे नहीं बढ़ेगी, अब बात आगे नहीं आप बढ़ेगी। सुनना क्यों नहीं चाहते? अपनी बात कह लेते हैं, जब जवाब का वक्त आता है, आप सुनने का मौका असल नहीं में ना देते। तू एक पार्टी को लीड कर रहा है, हम किसी को भी लीड नहीं कर उसने रहे। कहा वो हम भाई तो मुसलमान है, वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी है। मैंने साथ में बताया। मैंने और भाई साहब ने वो तो तूने कहा ना, और अगर और वो है भी सच। यार एक और मिनट रुक दुनिया तो में सही, अगर पंजाबियों में आगे शाखों में इससे पूछूंगा तो 50 शाखें तो और है जिससे इसका ताल्लुक है। मैं कैसे कर मैं नहीं तुझे है? बताता हूँ, मुझे शाखें पंजाबी बड़ी
कितने कितने मिलती हैं। अच्छा मेरी बात, मुझे पंजाबी होने पर जो है पंजाबी होने पर, मुसलमान होने पर, जो पाकिस्तानी होने पर थोड़ा बड़ा शक है, लेकिन जो मुनाफिक है उस पे तो मुझे पक्का है। तो उसमें तो तू भी आता है, मुनाफिक ना बोलो। उसमें मुनाफिक तू भी आता है। की बात कर रहा उसमें तुझे नहीं यार, है, देखो ये भाई, जो तुझे आप नहीं कहा उसके उसने। मुनाफिक में तो तू साबित उसने तो आती है। खुद को कहा है। ये सारे मुल्क की बात का अच्छा सबसे ऊपर आता है ये सबसे ऊपर आता है। तुम्हारे ऊपर होगा फिर। मेरे ऊपर कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर आएगा तो बड़ी बात है। मेरे ऊपर नहीं होगा, मेरे ऊपर क्यों होगा? अच्छा, फिर तुम्हारे नीचे होगा। वाह नहीं, मैं कमरा नीचे होगा। और जिधर भी होगा भाई, मेरे ऊपर नीचे क्यों होगा? मैं तुम्हारे ऊपर आता है, ये कहाँ पर ओ आता है? भाई तू माफ कर, मैं किसको ऊपर नीचे की बात ही नहीं साइड में करता। कह दे, साइड में कह दे। पता नहीं तू कहाँ होगा, मेरे ऊपर नीचे होगा। अरे और मैं यार। ऊपर आ गया तो भाई साहब घंटा तो जाए जाएंगे। तू इतनी अब कह रहा है तुझे मेरा पता भी है। चबड़े मार रहा है। मजाक कर रहे थे भाई। बाकी भाई बात करें इस खित्ते की तो भाई अशोक की हुकूमत की बात है कि बहुत लंबी चौड़ी उनकी हुकूमत रही है। और ये नाम जो है भाई इंडिया का भी आजकल भाई चला भी हुआ था कुछ दिन पहले, भारत और इंडिया का ट्रेंड। तो इन्होंने भाई बता दिया भाई भारत कितना पुराना लगा। भारत भाई साहब माँ भारत में भी बहुत पुराना नाम भारत भारत है। उस वक्त भी ये जो अफगानिस्तान वाले बोलते हैं ना, वो शाह अब्दाली जिसने कब्जा किया था अहमद बलूचिस्तान शाह वाले अब्दाली। इलाके में। आज भी वो कहते हैं। हाँ, तो वो अफगानी था। तो उसने तो बाद में, अगर उससे पहले जो अफगानिस्तान वो इंडिया का हिस्सा था। वो बता रहे वो हिस्सा था इंडिया का। हाँ भाई लोग जानते तो हैं। इंडिया का हिस्सा था तो इंडिया को पता ही है भाई सारा। वो कह रहे हैं अफगानिस्तान तो कल बना ये है। ना उधर से निवाडियर आते रहे और जो कब्जाते गए वो उन्हीं का होगा पकड़ा। यार मुगल उस वक्त हुकूमत में मतलब सरबराही कर रहे थे ना, बड़ी लंबी एक हुकूमत की मुगलों ने। वो मुगल ही थे, अफगानी थे सारे। कौन थे? नहीं वो नहीं, मुगल और मेरे ख्याल में मंगोलिया से थे, मंगोल। तुर्क थे कुछ। हाँ पर जो भी थे इधर से वो, जो गौरी गजनवी जो आए थे ना, वो इस इलाके के थे। लेकिन जो भी तो मुगल थे उन्होंने एक लंबा सा हुकूमत की थी इनके ऊपर। यार लुटे ये हाँ, कुल मिला सभी के के तो ऊपर। ये है कि ये खित्ता शुरू से लुटता ज्यादा चला आ रहा है। गोरों ने भी लूटा और ये मुगल थे। गोरे तो गोरों काल की लाए, चीज़ें। गोरों से पहले भाई साहब उन्होंने कितनों ने साल लूटा। 100 साल हुकूमत की है। 100 साल थोड़ा होता है यार, एक सदी नहीं। पूरी हो जाती है। थोड़ा तो 100 साल नहीं तो है, 200 साल की है। थोड़ा 100 तो नहीं साल है, तो उससे पहले 100 के ऊपर ही होगा। हाँ 100 साल को थोड़ा सा नहीं होता। मुगलों ने तो काफी साल हुकूमत की, 300 साल के ऊपर की है। उसकी तकरीबन 7-8 पीढ़ियां चलती रही थी। बिल्कुल ऐसा मतलब कुछ इलाकों में तो 6-7 तो फिर ये वीडियो में जो इंडियन कहते हैं, कई वीडियो में कहा कि ये अफगानिस्तान में हमारी जगह हुआ करती थी, वो सच्ची बात है तो हो गई। और भाई जगह किसकी, ये सल्तनत जो होती थी सबसे बड़ी जो सल्तनत अशोक की थी या उनसे पहले थे मौर्य खानदान। मेरे ख्याल में अशोक भी मौर्य खानदान से ही है अच्छा या मुझे भाई इतना पता नहीं, पता करना पड़ेगा। अशोक की हुकूमत भाई काफी रही है। जिनके वो देखे थे ना फरमादार, हाँ। वो पत्थर पे लिखे हुए थे, नाम लिखे हुए थे। वो वो पाकिस्तान में भी लिखा हुकूमत हुआ थी, ये अफगानिस्तान में भी काफी एरिया पे उनकी हुकूमत वो थी। जो चकवाल में देखा था हमने, उसके ऊपर भी उनके नाम लिखे हुए थे। तो भाई उनकी हुकूमत थी और उनके दौर में जो नाम जो ये आए, ये मेरे ख्याल में पर ये कौन से थे, ब्रिटिश थे या कौन थे जिन्होंने ये नाम रखा इंडिया के साथ, वो इंड लगाते थे और वो नाम के साथ इंडिया गोरों ने मतलब नाम ये लिया था। लगा देते थे, तो जिसकी वजह से वो इंडिया का हिंद को हिंद और हिंद को इंडिया बना दिया बस। इस तरह अच्छा का ये बुजुर्ग जो बात कर रहे थे ना पाकिस्तानी, नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा। ये याद रखना तेरे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आएंगे, इनके इसका लास्ट इस पे होना याद रखना। दया पे शुरुआत तो करनी। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका एंड यहाँ आना है। तो भाई पाकिस्तानी आज की सियासत पे आएगा ये बंदा। बाकी भाई आइडेंटिटी क्राइसिस तो है भाई, चल रहा है कि भाई हम पंजाबी होते हैं, बोलते भी हैं पंजाबी, तो कहते लोग बोलते हैं भाई साहब इनका उर्दू बोलते हैं, तो मेजर साहब हमें पढ़ जाते हैं, कहते हैं भाई आपको ये तो उर्दू भी पंजाबी बोलनी है, आती है। उर्दू बोलते हैं। तो अब गुजरात वाले रहने वाले अगर हिंदी बोले तो भाई उनके ऊपर कोई ब्लेम लगाएगा भाई आप हिंदी क्यों बोल रहे हो? नहीं भाई हमारी भी कौमी जुबान है। यार फिर ये भी अपने कुर्बानियां नहीं है, पूरा कंट्री का है, हमें तो इसमें प्राउड होना चाहिए। फिर भी बोल भी रहे हो तो फिर हंस भी रहे हो। यार तू समझ नहीं रहा जहाँ पर हंस रहे हैं भाई। भाई साहब सिंधी बेचारे वो उनको उर्दू बोलने के लिए वो बिलावल भुट्टो इंग्लिश पर आती है, उर्दू बोले। वो पढ़े लिखे मेरे तरह इधर आ ही नहीं। अगले दिन बोल रहा था वो उर्दू में कुछ तकरीर कर रहा था, वो भूल गया,
भाई वो हमारा पढ़ा लिखा लीडरशिप है जो है थोड़ा कड़ा हेलो, कमजोर है। वो छोटा था लेकिन छोटा सा था जब वो बैठ चले गए थे वही उस उसको वक्त उधर के पढ़े लिखे इंग्लिश भी पढ़े उनको उर्दू कम बोलनी आती सिंधी नहीं आती हिंदी आती है भाई, बहुत कम आती है उसको वो भी सिंधी आती है, उर्दू नहीं आती भाई। कई बेचारे बलोची हैं जिनको उर्दू नहीं आती। नहीं आती और तेरे इधर सिंधियों को नहीं आती, इधर सिंधियों को नहीं आती, आती सिंधियों को कईयों को नहीं आती। हाँ नहीं आती बिल्कुल नहीं आती पंजाबियों को क्या जो अनपढ़ है भाई साहब, लेकिन ये कि जब कोई बोलता है तो उन्हें समझ आ जाती है, लेकिन बोलना नहीं आता उर्दू। कई गांव में ऐसे बंदे हैं, तो हमें भी अभी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गई है। हाँ। तो कोई नहीं, सीख जाएंगे आस्ता आस्ता, लेकिन वो कोई नहीं उर्दू आप तो सब बोल लेते हैं कोशिश कर रहे अरे हैं भाई वो जो उर्दू होते हैं ना बड़े Original बड़े वाली वर्ड, नहीं है, हाँ। वो हम वो तो बिल्कुल कुछ नहीं। सीखेंगे कुछ सुनेंगे तो जब आप हिंदी बोलते हैं तो वो पता है आसानी से समझ आ जाती है। जब पीएम मोदी तकरीर कर रहे थे ना बहुत हिंदी में, कम समझ आती है तो भाई बहुत जो- मुश्किल समझ आती है उनकी समझ ही हाँ, नहीं आती। ऐसे लफ्ज होते हैं मोदी के ये जो और हमें नहीं पंजाबी समझ हम आते। भी नहीं बोलते, जो हाँ। बड़े बड़े मुश्किल लफ्ज बहुत का मतलब ही नहीं पता। फिर क्यों कैसे पंजाबी तो बोलते हैं? सीख ही बोलते हैं फिर तो सीख नहीं, जाओ। नहीं, अच्छा, अगर कोई हमसे भी सीख ठोस के हम हमसे बोलते काफी, हैं। मतलब यकीन वो मानो। प्योर भाई, है, नहीं, वो सीख बोलते जाएगा हैं। पंजाबी। हाँ भाई। अच्छा कोई पंजाबी हाँ भाई भाई। सुन रहा हो तो भाई यहाँ पे ना पंजाबी में कल को ना एक बोलते हैं भड़के, हाँ कहते हैं भलके वड्डे वाले, इस तरह करके बोलते हैं। हाँ। वो भी इलाकों पर मुनस्सर वड्डे करता है। वाले कई जगह पे ये बोले वड्डे बड़े वाले वड्डे वाले कल कल, को तो बल्कि ये धम्मी, ये धम्मी। चीजें आप करके बोलते हैं सुबह। कुमारों को ये यानी कि इस तरह करके बोलते हैं। तो कितने मतलब दूसरे अब गाँव पंजाबी में भी देख लो, ये लफ्ज एक ही है हाँ। तो उसको कितने अदा लफ्ज करने बढ़ में जाते हैं। फिर आगे कितने तो लफ्ज हमारे बढ़ जाते हैं। आसपास के जो गांव है ना, हमारी बोली में थोड़ा बहुत उनमें भी फर्क पड़ जाता है। जी बिल्कुल, खित्ते पंजाबी का में बहुत भी, हाँ। बहुत फर्क पड़ता तो है। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगले पार्ट पे बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। भाई रेडिकलाइज की बात की, कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में लब्बैक वाले सर तर से जुदा के नारे लगाते हैं, आज भी लग रहे हैं अगर ब्लास्फेमी का केस कोई हो जाता है तो हाँ। हिंदुस्तान में भी यही चीजें देखने को कई जगह पे मिलती हैं। हाँ, कि भाई गाँव रक्षा मेन पे- आइडिया यहाँ पर ये देखो कि जिस सम्मत में हम निकले ना, हाँ। हमारा नुकसान हुआ। निकल हिंदुस्तान रहे। आज उस सम्मत जा रही हाँ, है। मैं वो ये सब मैं बता रहे थे कहता वीडियो में, हूँ। अब वो भी चाहे वो निकल पड़े। मुसलमानों को सबक देने के लिए जा रहे हैं या भाई हाँ। अपना बेड़ा गर्क करने के लिए। बिल्कुल, दोनों लेकिन वो पहलू भी अब होते हैं। हमारे वाले रिश्ते पे निकल चुके हैं। जी। तो देखते हैं भाई क्या होता है भाई। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।